नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई श्रृंखला में। आज बात करेंगे लग्नेश के बारे में। मेरे हर एक वीडियो में जो आप देखते चले आ रहे हैं, बराबर मैं गौर करता हूं और मैं इस पर ध्यान भी देता हूं कि लग्नेश का बड़ा महत्व है। जन्म कुंडली में क्या महत्व रखते हैं लग्नेश, और लग्नेश किन किन भावों में बैठेंगे तो उसका क्या प्रभाव निकल कर आएगा, आज हम समझते हैं। आइए, लग्नपति यदि लग्न में ही विराजमान हो, हालांकि ये काल पुरुष की कुंडली है, आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है। आपकी कुंडली में जो भी लग्नेश है, आप कुंडली खोलिए और उसको देखिए कि आपके लग्नेश कहां विराजमान है। हम बात काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से करते हैं। ये लग्न भाव हुआ और लग्नेश यदि लग्न में ही विराजमान हो तो क्या प्रभाव निकल कर आता है, आइए जानते हैं। लग्नपति का लग्न में ही विराजमान होना और बलवान अवस्था में यदि ऐसा होता है तो जातक के अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरी होती है। जी हाँ, वहीं लग्नेश यदि लग्न में ही बैठे हो तो जो सबसे अच्छी चीज देखने को मिलती है कि जातक हुष्ट पुष्ट शरीर का होता है, अर्थात बीमारियां उसे कम परेशान करती हैं, बीमारियां ना के बराबर होती हैं। अब अलग बात है, खान पान में यदि किसी भी प्रकार का गड़बड़ी किया जाए तो तबियत खराब होना ये अलग बात है, परंतु लग्नेश यदि बलवान अवस्था में लग्न में ही विराजमान है तो ऐसे जातक का जो शरीर होता है वो बीमारी से रहित होता है। वहीं चूंकि हम इस भाव से अपने परिवार, पूर्वज, अपने व्यक्तित्व को देखते हैं तो ऐसा जातक व्यक्तित्व का बड़ा धनी होता है, अर्थात किसी के पास भी यदि बैठेगा तो अपना कहीं ना कहीं प्रभाव उस पर डाल ही देता है, प्रभाव जमा ही लेता है। तो लग्नेश का लग्न में जाकर बैठना ये महान श्रेष्ठ राजयोग है, ये खुद में ही बड़ा राजयोग है। और उसमें भी यदि लग्न और लग्नेश दोनों डिग्री वाइज बली हुए, अर्थात युवावस्था के हुए, 12 से 18 डिग्री के बीच में हुए, फिर कहना नहीं, ये सोने पे सुहागा वाला जैसे स्थिति हो जाता है। आइए समझते हैं, लग्नेश यदि धन भाव में जाकर यानी दूसरे घर में जाकर विराजमान हो तो क्या देखने को मिलता है। धन भाव ये दर्शाता है धन, कुटुंब और वाणी को। तो ऐसे व्यक्ति जिनके लग्नेश जाकर दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, इनके परिवार में कहीं ना कहीं प्रेम बड़ी मात्रा में इनको जीवन पर्यंत मिलता है। ऐसे व्यक्तियों के जो परिवार होते हैं वो भी बड़े होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली का जमाना चल रहा है, लेकिन नहीं, ज्वाइंट कल्चर अगर आज भी कहीं देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जिनके धन भाव में लग्नेश जाकर बैठते हैं। एक और बात मैं कहता चलूं कि लग्नेश चूंकि अब जब धन भाव से संबंध बनाते हैं तो ये महाधनियों का निर्माण भी कर देते हैं। तो ऐसे जातक को विरासत में पिता के द्वारा बड़ी पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होती है। लग्नेश अगर कोई पापक ग्रह ना हो, शुभ ग्रह हो और यहां जाके बैठे हो तो ऐसे जातक का जो वाणी होता है वो बड़ा मधुर होता है, आकर्षक होता है। निसंदेह ऐसा जातक अपने वाणी से जग जीतने वाला, मोह लेने वाला, किसी को भी अपना बना लेने वाला होता है। आइए बात करते हैं, लग्नेश यदि कर्म भाव में जाकर बैठे हो तो क्या होता है। लग्नेश का देखिए एक प्रवृत्ति है, जिस भाव में जाकर बैठेंगे उस भाव के प्रभाव में वृद्धि कर देंगे। ये भाव कैसा है तो छोटे भाई बहनों का है। तो ऐसे जातकों के जिनके लग्नेश तृतीय में जाके बैठे हुए हैं, आप गौर कीजिएगा, इनके भाई बहन, छोटे भाई बहन ज्यादा होते हैं। पापक ग्रह नहीं होने चाहिए। यदि शुभ ग्रह हो तो भाई और बहनों के साथ संबंध भी जातक के अच्छे होते हैं। वहीं चूंकि ये पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है, तो जातक कहीं ना कहीं मेहनती होता है। बेहद से स्वभाव में ही रच बस जाना कि मेहनत से ही सब कुछ पा लेना। मेहनती यानी जो मूल स्वभाव इनका देखने को मिलेगा, कर्मठ होते हैं। जी हाँ, कठोर कर्म करने वाले और अपने कर्म के बदौलत, अपने उत्साह के बदौलत हर कुछ जैसे पा लेना, छीन लेना समाज से, ये कहीं ना कहीं इनकी फिलॉसफी में शामिल होता है। क्योंकि ये छोटी यात्राओं का भी घर है तो ऐसे जातक छोटी मोटी यात्रा भी खूब करते हैं। यात्राओं से इन्हें लाभ भी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए बात करते हैं, लग्नपति यदि चौथे में आकर बैठे हो तो क्या होता है। चौथा घर स्वभवन का होता है, अपनी माता का होता है, सुखों का होता है, नौकर चाकर से घिरे हुए रहने का होता है। लग्नेश का यदि देखा जाए तो यहाँ लग्नेश अगर चौथे में विराजमान हो तो ऐसे जातक के आगे पीछे नौकर चाकर होते ही हैं, सेवक होते ही हैं और जीवन प्रांत ऐसे कहीं ना कहीं स्थितियां बन रहती हैं। वहीं सुख की कभी कमी नहीं होती ऐसे जातक को। माता का विशेष प्रेम प्राप्त होता है। माता का सुख ऐसे जातकों को बहुत लंबे समय तक प्राप्त होता है। जैसे कुछ को देखा होगा कि माँ बड़ा प्रेम करती थी, माँ के साथ संबंध भी अच्छे थे, लेकिन माता का साथ छूट गया। तो जी नहीं, चौथे में यदि लग्नेश आकर बैठेंगे तो इस बात के लिए मैं निश्चित कर देता हूं कि माता का साथ ऐसे युवकों को निसंदेह ज्यादा मिलता है।
पंचम यदि लग्नेश आकर बैठेंगे तो क्या होगा? देखिए, ये ज्ञान का भाव है और ऐसे जातकों के अंदर एक मूल चूल स्वभाव होता है जो बचपन से उनके अंदर देखने को मिलता है, ज्ञान अर्जन करना। जी हाँ, इनका जैसे स्वभाव ही होता है कुछ ना कुछ निरंतर अर्जन करते रहो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्स का पढ़ाई करते हैं, कभी ज्योतिष पढ़ लिया, कभी फिलॉसफी पढ़ लिया, कभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, यानी कहीं से भी कुछ भी ज्ञान मिल जाए तो ज्ञान को ये अर्जन करने वाले होते हैं। वहीं संतान से इनका प्रेम ज्यादा होता है क्योंकि ये संतान भाव भी है और लग्नेश का संतान के भाव में आकर बैठना, विराजमान होना, ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। ये एक से अधिक संतति को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। वही लग्नेश यदि छठे भाव में आकर विराजमान हो तो क्या होता है? ऐसे जातक शत्रुहंता होते हैं, प्रबल शत्रुहंता, शत्रु बहुत होते हैं ऐसे जातकों के बचपन से ही। कहीं ना कहीं स्कूल में ही आप देखेंगे कि बच्चों के भी बड़े शत्रु होते हैं। तो हाँ, छठे भाव में इनका विराजमान होना ये शत्रुओं को कहीं ना कहीं दावत देता है। शत्रु खूब बनते हैं, कुछ छुपे हुए, कुछ प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जो सबसे कमी देखने में आती है क्योंकि ये त्रिक भाव है और लग्नेश का यहाँ पे आकर विराजमान होना ये जातक को कहीं ना कहीं संघर्ष कराने में, पूरा जीवन ही जैसे संघर्ष में निकल जाता है। कारण समझिए, छठा भाव रोग रिपु ऋण का है। अब यहाँ लग्नेश यदि आकर बैठेंगे तो इस भाव के, लग्नेश का स्वभाव क्या है, जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के प्रभाव में वृद्धि कर देंगे। और ये भाव है कैसा? तो खराब भाव है। क्यों? क्योंकि इससे हम ऋण को देखते हैं, रोग को देखते हैं और शत्रु को देखते हैं। अब जीवन काल में लग्नेश यदि आपके शत्रु को बढ़ा दे, लग्नेश आपके कर्ज को बढ़ा दे और लग्नेश आपके ऋण को बढ़ा दे, कर्ज को, तो आपका पूरा जीवन ही जैसे संघर्ष में ही निकल जाएगा, ऋण चुकाने में, शत्रु से अपना सुरक्षा करने में वगैरह। तो आप समझ सकते हैं कि त्रिक में खास करके छठे भाव में यहाँ विराजमान होना ये अच्छा नहीं। हाँ, एक तौर पे मैंने अच्छा होता हुआ देखा है कुछ कुंडलियों में, यदि इस भाव में लग्नेश आगे बैठे हैं और वो शनि है तो जातक का गवर्नमेंट जॉब जरूर निकल जाता है, क्योंकि ये हाउस ऑफ कंपटीशन भी है। निसंदेह ऐसे जातकों का गवर्नमेंट जॉब में यदि लगे हुए हैं, प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, तो क्लियर होता हुआ बहुत हद तक दिखता है यदि शनि लग्नेश हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि सिर्फ शनि बैठेंगे तो ही ऐसा होगा, लग्नेश कोई भी अगर यहाँ आके बैठेगा और जातक यदि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा है, सूर्य कुंडली में बलवान हो, तो निसंदेह जातक का गवर्नमेंट जॉब होता ही होता है। आइए, लग्नेश यदि सप्तम भाव में आकर विराजमान हो तो ऐसे जातकों, चूंकि ये दाम्पत्य भाव है और लग्नेश का यहाँ विराजमान होने जातक को पूरे जीवन दाम्पत्य का बड़ा अद्भुत सुख प्राप्त होता है। यानी जो पत्नी मिलती है बड़ा मानने वाली, प्यार करने वाली और हर चीज जैसे हर इच्छा को पूर्ण करने वाली होती है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन बड़ा अच्छा होता है, सुखमय होता है। वाइफ जो होती है बड़ी केयरिंग मिलती है। वहीं व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चूंकि 10वें से 10वां होता है ये घर और लग्नेश का यहाँ पे आकर बैठना ये इस भाव को बलि कर देता है। फलस्वरूप जातक व्यापार करे तो भी श्रेष्ठ। और एक बात मैं यहाँ देखता हूँ कि लग्नेश का यहाँ पे अगर यहाँ आके बैठे हुए हैं केंद्र में सप्तम भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी के साथ साथ एक व्यापार जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि व्यापार का ये घर है और व्यापार में यदि लग्नेश बैठेंगे तो ये व्यापार का वृद्धि ही करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए बात करते हैं लग्नपति यदि अष्टम भाव में आकर बैठे तो क्या होगा। समझिए, लग्नपति यदि अष्टम भाव में आकर बैठेंगे तो अष्टम भाव होता क्या चीज है? आयु का, और यहीं से विचार करते हैं हम मृत्यु का। तो आयु के घर में लग्नेश का आकर बैठना ये आयु का वृद्धि कर देते हैं। ऐसा जातक कहीं ना कहीं 80-90 के आसपास का आयु लेकर आता है। लेकिन लग्नेश हैं और संघर्ष के घर में जाकर बैठेंगे तो अपना बल कहीं ना कहीं खो देंगे इस भाव के निगेटिविटी को हटाने में। होगा क्या? जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष बेहद चरम सीमा पर चला जाता है। ऐसा जातक कहीं ना कहीं एक समय पर आकर, क्योंकि आयु लंबी है लेकिन आय नहीं होता है, तो होता क्या है, जातक कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चला जाता है और डिप्रेशन में जाने के कारण निसंदेह फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी है। तो अष्टम भाव में और छठे भाव में, ये दो भाव में लग्नेश का बैठना श्रेष्ठ नहीं माना गया। आइए बात करते हैं, यदि कुंडली के भाग्य भाव में लग्नेश जाकर बैठे तो ये अति उत्तम है। आप जन्म जात ही भाग्यवान है, भाग्य निरंतर आपका साथ देने वाला होगा। पाप ग्रह हो तो भी और शुभ ग्रह हो तो भी, शुभ ग्रह होंगे तो ज्यादा फल देगा। हालांकि देखिए, पापा ग्रह कभी यहाँ अकेले होकर बैठना मैं बराबर कहता हूँ, जैसे शनि हो, राहु हो, यहाँ पे यदि आकर विराजमान होते हैं तो जातक को कहीं ना कहीं भाग्य
जहां जरूरत पड़ता है वहां निसंदेह साथ दे देता है। लग्नेश का भाग्य में आकर बैठना ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। पिता का सुख बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है, पिता का स्नेह बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है। जहां तक धार्मिक होता है, धर्म कृत्यों करने वाला होता है, यज्ञ हवन धार्मिक यात्रा ये सब में बड़ा ही रुचि लेने वाला होता है। पूजा पाठ में जैसे कह सकता हूं कि लोग एक कहते हैं ना कि राम होते हैं क्या, और ये कहेगा नहीं राम ही तो हैं। जी हाँ, तो यही अंतर है, यानी अटूट विश्वास होना। तो लग्नेश का भाग्य में आकर बैठना, जहां तक वो भगवान के ऊपर अटूट आंख होते हैं ना, आंख बंद करके भरोसा करना, जी हाँ, ये कहीं ना कहीं वही योग बना देते हैं। दसम भाव में यदि लग्नेश आकर बैठेंगे तो पिता अतुल्य प्रेम करने वाले पाए जाते हैं। पिता के लिए समझ लीजिए पुत्र ही जो है, और पुत्र के लिए समझ लीजिए पिता ही सब कुछ है। जी हाँ, इतना प्रेम, गाढ़ा प्रेम होता है यदि लग्नेश आकर दसम भाव में विराजमान हो जाए। वहीं लग्नेश दसम में विराजमान होकर बैठे और बलवान अवस्था में है तो ऐसे जातक उच्च पदस्थ अधिकारी होता है। जी हाँ, गवर्नमेंट जॉब में है तो भी और प्राइवेट में है तो भी बड़े बड़े प्रोफाइलों पर ऐसे जातकों को पाया गया है। बहुत सारी कुंडलियां मैंने देखी हैं, उसमें मैं ये गौर करता हूं कि यदि लग्नपति बलवान अवस्था में आकर बैठे और खास करके यदि वो सूर्य और मंगल हो तो फिर कहना ही नहीं, अति उत्तम। ये एकमात्र राजयोग आपको जीवन में हर प्रकार का सुख दिलाने वाला होगा। तो लग्नेश का दसम भाव में आकर बैठना, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता निसंदेह मिलती ही मिलती है। कर्म थोड़ा भी करें, हालांकि ऐसे व्यक्ति कर्मठ होते हैं क्योंकि कर्म भाव में ही आकर बैठे हुए हैं, तो जहां तक रच बस में कहने का व्यक्ति में रच बस जाता है कि कर्म के बदौलत सब कुछ पाऊंगा। तो दसम भाव में यदि सूर्य मंगल यहाँ पे लग्नेश होकर बैठ रहे हैं या कोई भी ग्रह आकर बैठता है, बुध आकर बैठ रहे हैं, बहुत ही श्रेष्ठ। ये एकमात्र राजयोग है जो आपका सब कुछ पूरा कर देगा। आइए, लग्नपति यदि आकर बैठे हो आपके लाभ भाव में, येन केन प्राग्रहण जातक हर प्रकार का प्रयत्न करता है और आय को जैसे सिक्योर करके रख लेता है। ऐसे व्यक्तियों के कभी भी एक माध्यम नहीं होते आय के, ऐसे व्यक्तियों के 3-4 माध्यम, जैसे आप देख रहे हैं नौकरी भी कर रहा है, व्यापार भी कर रहा है, दलाली भी कर रहा है, यानी सब बहुत सारे कामों में हाथ मार रहा है और सब जगह से उन्हें सफलता भी प्राप्त हो रही है। ये बड़ी बात है। तो लग्नेश का लाभ भाव में आकर बैठना ये बहुत ही श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन काल में तो धन की कभी कमी नहीं होती, और उसमें भी यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पे पड़ जाए तो फिर ऐसा व्यक्ति धन कुबेर भी होता है। जी हाँ, मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ, धन कुबेर। तो जी हाँ, लग्नेश का बलवान अवस्था में यहाँ आकर बैठना और देवगुरु बृहस्पति या शुक्र शुभ ग्रह की दृष्टि से यदि दृष्ट हो जाए तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जब भी इसका दशा या वहां से चलेगा आपको निसंदेह धन कुबेर होने से कोई रोक नहीं सकता। आइए अब बात करते हैं आखिरी भाव यानी 12वें घर की। यदि लग्नेश 12वें घर में जाकर बैठे तो क्या होता है? देखिए, जैसे 6ठे 8वें में मैंने बताया कि जातक को संघर्ष होता है, लेकिन 12वें घर में लग्नेश का बैठना ये श्रेष्ठ नहीं माना गया। ऐसा व्यक्ति सुसाइडल अटेम्प्ट भी करता है। जी हाँ, आप बहुत जगह देखते होंगे उसने सुसाइड कर लिया। आखिर क्यों? लग्नेश यदि 12वें में जाकर बैठेंगे तो 12वां घर होता क्या चीज का है? खर्च का। ऐसा जातक खर्च कर डालता है, किसका? अपना, क्योंकि ये लग्न है, लग्न अर्थात तन, तनु भाव, तो शरीर का ही खर्च कर डालता है। और खर्च का मतलब क्या? खत्म करने का। खर्च का मतलब क्या होता है? जो मेरे पास था उसको मैंने किसी को दे दिया, यानी खर्च कर दिया, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं। तो लग्नेश का यहाँ पर जाकर विराजमान होना जातक को कहीं ना कहीं जिद्दी स्वभाव से बनाता है। बचपन से ही ऐसे जातक आप देखे होंगे या देखिएगा तो जिद्दी प्रवृत्ति का होता है, जो चाहिए वो चाहिए, अगर नहीं दिया तो कुछ गलत करने का। बहुत सारे अभी आप देख भी रहे होंगे, कुछ बच्चे माँ बाप ने ये नहीं दिया तो गुस्से में अपनी जान दे दी। जी हाँ, यही करता है। लग्नेश का 12वें में विराजमान होना ये अच्छा नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता। मिलेंगे फिर एक नई श्रृंखला में, बात करेंगे कुछ नए टॉपिक पे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।